उसके लिए आपको इतने फार्मूला है जो अभी का अभी सबको एकदम याद चाहिए। तब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। पदार्थ है क्या, अवस्थाएं क्या है, ठोस द्रव गैस पढ़ेंगे, रासायनिक बनावट के अनुसार से तत्व यौगिक और मिश्रण पढ़ेंगे। और वो डिटेल आपका क्लास आज और अगले दिन में, मान के चलिए कोई एग्जाम दोगे तो यहां से क्वेश्चन निश्चित है, पक्का रहना है। और इसीलिए अब केमिस्ट्री में अंतिम हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चूंकि बीच में नहीं याद होगा, ये सब नया जोश उमंग में ही निकलता है, तो सब जोश उमंग में अभी इसको हम ठीक कर लें। और अभी 5-5 के सीरीज में चलेंगे, 5 बोलेंगे, फिर 5 हटा के आपसे पूछ लेंगे, फिर 5 आगे चलेंगे। तो देखिए ये सभी प्रमुख यौगिक है जिनका कुछ रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम। पहला नंबर हम लोग देखें, धोबिया सोडा, धोवन सोडा इसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इससे कपड़ा खींचने का काम लेते हैं। और धोबिया सोडा का फार्मूला क्या है, Na2CO3 10H2। आपसे पूछा जाएगा धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, Na2CO3 10H2। दूसरा एक सोडा है खाने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने वाला का नाम क्या है, बेकिंग सोडा। और खाने वाला को हम लोग NaHCO3 कहते हैं। पिछला क्लास आपको समझाए थे तो थोड़ा याद करो। CO3 को कार्बोनेट कहते हैं और HCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं। याद आया? तो बोलो, सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा है और सोडियम कार्बोनेट ये धोवन सोडा है। अब आपको दिमाग में बैठाना है, एक चीज केवल रट जाओ, खाए में बाय लगेगा, खा लिए तो बाय बाय, तो खाए में बाय लगेगा और बाय का मतलब HCO3, H चलना चाहिए। जब तुमको पूछेंगे बताओ ये दोनों में खाने वाला कौन है, तो कहना खाए में बाय लगेगा, अब बाय लगेगा तो HCO3 चलेगा। तो जल्दी से सोच के बता दीजिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, इसको हम लोग धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसमें बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3 बेकिंग सोडा है, या इसी को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। अब अंतिम याद करवाते हैं, दोनों एकदम ठीक ठाक याद हो जाए। जब हम कहेंगे सोडा, सुनना जरा ध्यान से, धोवन सोडा हो चाहे वॉशिंग सोडा हो, आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि इसमें बाइकार्बोनेट लगेगा तो खाए वाला हो, और कार्बोनेट लगेगा तो धोवन हो। धोने के लिए कपड़ा कभी धोते देखे हो, धोए भी हो, धोने में तुम्हारा पूरे हाथ की सभी उंगलियां लगती, ऐसा नहीं धुलाए। अब तुम चाहोगे कि 2 उंगली साइड करके धोए तो नहीं हो। जब तुमको कहेंगे धोवन सोडा तो कहना जी समझ गए, 200 उंगली लगाना है और तब पानी गिराना है, पानी मैंने H2O है तब धोवाएगा, ऐसा नहीं धोवाएगा। तो इसीलिए 10H2O भी दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। बोलो 10H2O बैठा सबका? हम अभी सब गायब करेंगे, सब इधर से ऐसे कर देंगे और इधर कहेंगे लिखवाओ। तो आपको अभी सुनना है, एकदम बचना चाहिए। ये सब तुम्हारे एकदम अचानक परीक्षा में मुस्कुराहट दे देगा, बहुत कम मेहनत। अब केमिस्ट्री तो मेन शुरू है और इसको शुरू में हम लोग जान के आपको बेसिक सिखाए, नहीं तो कितने लोग को पढ़ने ही नहीं आता कि सोडियम कार्बोनेट, इस सोडियम बाइकार्बोनेट। जो लोग 100 होमवर्क बनाए होंगे उन लोग को आराम से पढ़ने आ रहा हो। तो पहले आप बताओ, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट में 10 उंगली लगा के तब पानी, तो 10H2। बताओ Na2CO3 10H2O, इसको धोवन सोडा कहें। खाए में बाय लगेगा तो बाय लगेगा NaHCO3, ये बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। याद हो गया? तो फिर रखते हैं कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। सुनना ध्यान से, इसको कैसे रखोगे? जब कास्टिक कहेगा तो ध्यान रखना कि कास्टिक में अंतिम में OH लगता है, कास्टिक में अंतिम में OH लगता है, वो एनर्जी से समझेगा। कास्टिक में अंतिम में OH लगता है। और सोडा बोलेगा तो सोडियम लगाएंगे, पोटास बोलेगा तो पोटेशियम लगाएंगे। देखो ये सब एकदम परमानेंट हो जाएगा। तुमको बोलेगा कास्टिक सोडा, कहना कि सोडा कास्टिक में OH लगाएंगे, और सोडा बोलोगे सोडियम लगाएंगे, पोटास बोलोगे पोटेशियम लगाएंगे। बोलो जी, बेस क्लियर है सबका? जल्दी बताओ, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH। याद हो गया? कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH। स्पष्ट है सबका? अब एक 3 सीरीज में, ये 3 के बाद अभी जस्ट लिखवाएंगे, एकदम दिमाग में सबका बैठना चाहिए। चूना 3 तरह के, चूना पत्थर तो CaCO3, अगर बोलेंगे कली चूना तो CaO, और बुझा चूना तो CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। पूछा जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कहना बुझल चूना, बुझा चूना तो CaOH का होल 2, कली चूना CaO, चूना पत्थर CaCO3, चूना पत्थर को ही चौक कर, तो चौक या चूना पत्थर CaCO3, कली चूना CaO, बुझा चूना CaOH का होल 2। बताओ 3E 2
5 और 2 ए 7। 7 एकदम दिमाग में है कि नहीं? एक बार हम फिर से इसको हटा करके और इधर हम लिखेंगे और आपको अभी चाहेंगे कि दिमाग में सबका बैठे। अभी आप लोग को केवल बैठाते जाना है। 10 होगा तो हम किन्हीं को बोर्ड पर बुलाएं। घर में जाकर के 5 बार इसका खुराकी है, एक एक टैबलेट 5 दिन, एकदम एक एक टैबलेट 5 दिन खाइए, 1 नंबर पक्का पाइए। केमिस्ट्री के सही में तुम चाहते हो कि निश्चित बनाए तो जहां जहां बेस है उसको ठीक करो। हम चाहते थे पदार्थ से शुरू करते, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अंतिम जोश में ये सब निकल जाए। फिर कहानी में कुछ रखा थोड़े है, उस सब तो तुमको तुरंत समझ में आ जाए। इसमें थोड़ा याद करना पड़ेगा। बोलो सोडा, धोवन और बेकिंग, तो आपको अभी हमने समझाया, उस चीज को फिर से समझिए। जब हम बोलेंगे धोवन सोडा तो आप कहोगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। धोना है तो 10 उंगली और जल और सोडियम कार्बोनेट, दिमाग में आया। जब बोले बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा है और खाए में बाय लगेगा NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, पहला दूसरा एकदम क्लियर है। जब बोलेंगे कास्टिक, कास्टिक तो ध्यान रखना कास्टिक में OH लगता है। कास्टिक में क्या लगेगा? OH। और कास्टिक सोडा तो NaOH, कास्टिक पोटास KOH। बोलो जी क्लियर है सबका? चूना पत्थर CaCO3, कली चूना CaO, बुझा चूना CaOH का होल 2। बोलिए अब 7 एकदम सबका क्लियर है कि नहीं? अब अगला फिर 7 होने के बाद स्टॉपेज हम ले रहे हैं, यानी 14 अभी सब लोग का एकदम फिट हो जाएगा। तो जल्दी से अभी फिर 7 हम चल रहे हैं, तो जरा ध्यान से समझेंगे। हम लोग देखे पहला नंबर क्या क्या सिस्टम इसमें आया, तो उसको हम लोग समझ लिए। पहला नंबर बोलिए हमारा क्या था? पहला नंबर जल्दी बोलिए, धोवन सोडा। और धोवन सोडा का मतलब जल्दी बोलिए, Na2CO3 10H2O। अगला नंबर हम लोग देखें धोगिया सोडा के बाद बोलिए खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का बोलिए NaHCO3। उसके बाद हम लोग जरा देखें फिर क्या आया, जल्दी बोलिए कास्टिक सोडा। कास्टिक में OH लगाते हैं और हम लोग फिर देखें सोडा में क्या करेंगे, जल्दी बोलिए सोडा में क्या लगाएगा? तो कास्टिक में OH लगा दिए, और पोटास रहेगा तो पोटेशियम, और सोडा रहेगा तो Na, तो हम लोग ये दोनों लगा दिए। इसके बाद हम लोग देख लिए, सीधा सीधा हम लोग फॉर्मूला ही कर ले। ध्यान दीजिए, तो हम लोग अभी फॉर्मूला देखे, इसमें आपका फॉर्मूला आ गया। इस सिस्टम को हम लोग फिर से देख लें। पहला नंबर हम लोग कर लिए, 7 आपका कंप्लीट हो गया। 7 कंप्लीट के बाद अब हम लोग इसमें आगे की ओर चल रहे हैं, तो उम्मीद है कि सबको फटाफट याद होते चला जाए। पहला नंबर ये बताओ, फिर से लास्ट बार रिवाइज कर रहे हैं, धोवन सोडा Na2CO3 10H2O। जब कहे कि बेकिंग सोडा खाने वाला NaHCO3, कास्टिक कास्टिक OH, सोडा से सोडियम, पोटास से पोटेशियम, दिमाग में आया सबका? चूना पत्थर CaCO3, कली चूना CaO, बुझा चूना CaOH का होल 2। यहां तक तो सही है ना? अब यहां से आपको जो चल रहा है, पहले 2 ठीक करिए, 2 के बाद फिर 4 एक साथ चलेगा, 7 के बाद 14 में फिर पूछेंगे आपसे। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबका ध्यान एकदम बोर्ड पे आए। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों कैल्शियम का सल्फेट, दिमाग में बैठाएगा। जब बोलेंगे जिप्सम CaSO4 2H2, और जब बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2। दोनों अभी हम बैठा रहे हैं, दिमाग में सबका बैठ जाएगा, कोई भार नहीं पड़ेगा। परीक्षा में जानते हो कैसे पूछेगा? सेंटर बहुत तेज होता है, वो जानता है कि हु बहु पूछेंगे तो पक्का मापे, इसीलिए इसको कितना कंफ्यूज कर दो। तो वो तुमसे देगा कि जिप्सम किसका यौगिक होता है? चॉइस ए Cu का, B Na का, C Ca का। तो अभी तो एकदम ताजा है तब ना, परीक्षा में लड़के सिर्फ खुजलाने लगते हैं कि CuSO4 था, कि CaSO4 था, ये गलत है। अब अभी सुन लीजिए, जिनको तुरंत याद करना है वो छोटी सी बात सुनो, तुरंत याद। जब अब बोलेंगे जिप्सम तो कहना कि सर समझ गए, जीप में हम बैठते हैं ना तो हमको कय होता है, कय होता है, कय होता है। अरे तो बाएं ओर बैठो, तो नहीं सर दोनों तरफ होता है, ये भी खराबी समझो। बात समझो, दाएं बैठे चाहे बाएं बैठे, अगर जीप में बैठेंगे तो कय होगा, कय होगा माने कैल्शियम हो। बात समझेगा? परीक्षा में एकदम सब परमानेंट रखेगा। जब तुमसे बोला जाएगा कि जिप्सम तो कहना कि जीप वाला पूछ रहे हैं, तो नहीं जानते हैं उनको क्या होता है, और दोनों साइड में होता है, तो इसीलिए कै से कैल्शियम सल्फेट और दोनों
साइड होगा तो 2s2। बोलो जी क्लियर है सबका। और फिर यही चीज जब बोलेंगे प्लास्टर तो कहना समझ गए, प्लास्टर तब चढ़ेगा जब हड्डी आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो प्लास्टर चढ़ेगा। तो बड़ा बेजोड़ है जी। फिर से सुनेगा, दोनों एकदम सेम है, केवल थोड़ी सी बात समझ लिया तो दोनों आराम से बनाए। तुमको जब बोलेंगे जिप्सम कहना जीप वाला, तो जी क्या होता है सर? कैल्शियम सल्फेट। किधर क्या होता है जी? दोनों साइड 2s2। प्लास्टर कहना प्लास्टर आधा होगा तब CaSO4 हाफ s2। बोलो रे प्लास्टर चढ़ाना भी सबको आ गया, और जिप में कहे भी सबको दिमाग में आ गया। अब हम लोग यहाँ से 4 एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। ये चारों एक साथ पढ़ोगे तो फिर आप 7 पे पहुंचे। देखिए 14 आपको याद हो गया, 4-5 और करना। 20 यौगिक इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन किसी सेट को बनाओगे तो ये लोग भेंट होते रहे, और इससे तत्व यौगिक और मिश्रण पढ़ने में भी आपको बहुत मजा आएगा। उधर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन ये सब नहीं ठीक है तो उधर तकलीफ हो। अब जरा एक बार सभी लोग सुनना बढ़िया से। सफेद कशीस सुनेगा, 3 एकदम पेयर में है, इसमें लड़के अक्सर गड़बड़ करते हैं। कशीस को ही इंग्लिश में विट्रियोल कहते हैं और शुद्ध हिंदी में थोथा कहते हैं। इसको ठेठ में कहेंगे उजला थोथा, इसको कहेंगे नीला थोथा, हरा थोथा। थोथा 3 तरह की, बात ध्यान देंगे। थोथा कितने तरह के? 3। एक का नाम उजला थोथा, नीला थोथा और हरा थोथा। इसी को विट्रियोल कहते हैं। व्हाइट विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल। इसी को कशिश कहते हैं। सफेद कशिश, नीला कशिश, हरा कशिश। बोलो इलाज तो क्लियर है सबका। अब फार्मूला सुनो, सभी कशिश सल्फेट होता है। आपको दिमाग में सेट रखना है, जितने भी कशिश पढ़ रहे हैं वो सभी क्या होंगे? सल्फेट। और इसीलिए सभी के फार्मूला में SO4 लगेगा, SO4 लगेगा, SO4 लगेगा। बोलो जी पहले ही सल्फेट वाली बात एकदम क्लियर है सबका। अब दिमाग में सेट करो, तुम्हारे पास 3 चीज है, जस्ता, तांबा और लोहा। जस्ता, तांबा, लोहा। इसमें जस्ता थोड़ा उजले टाइप का होता है, तो इसीलिए जस्ता भिड़ा दोगे सल्फेट में तो उजला कशिश हो जाएगा। तांबा को छोड़ दोगे तो नीला नीला लेयर चढ़ जाएगा। तांबा को तुम खुला में छोड़ देना, देखना एक लेयर चढ़ गया, नीला जैसा लेयर है। तो जब तुमको कहेंगे नीला कशिश, कहना समझ रहे हैं सल्फेट है तांबा वाला, सफेद कशिश सल्फेट है जस्ता वाला। और हरा भरा कब होगा? जब लोहा वाला कुदाल मिलेगा, लोहा वाला कुछ उड़ाएगा नहीं तो कैसे हरा भरा हो। तो जब तुमको कहेगा हरा कशिश तो जी हरियाली लाना है, तो लोहा के सामान लाइए, एकदम हरियाली ला देंगे, तो लोहा वाला सल्फेट। देखो जी दिमाग में बैठाएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहता है। विट्रियोल और थोथा पूछते हैं तो एकदम गड़बड़ करता है। तो 3 बात सुनो, तुरंत परमानेंट है। जब तुमको कहेंगे हरा कशिश तो कहना जी हरा भरा लोहा चाहिए। नीला कशिश कहना कि कॉपर में सर नीला का लेयर लगता है। और सफेद कशिश कहना जिंक में होगा तो सफेद कशिश होगा। ZnSO4 सफेद कशिश, CuSO4 नीला कशिश और FeSO4 तो हरा कशिश। अब इन सभी में सल्फेट के अलावे जल लगे और रट जाएंगे। सफेद में और हरा में 7-7 जल लगते हैं, जबकि नीला में 5 जल लगे। तो आपको जब कहेंगे नीला कशिश तो बोलो जल्दी से 5 जल, और बोलो सफेद कशिश 7 जल और हरा कशिश 7 जल। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम बोलें कि हरा भरा तो तुमको क्या लगता है? हरियाली 7 दिन नजर आना चाहिए कि? तो जब हरियाली बोले तो 7 दिन, और दूसरा 7 दिन और किसको चाहिए? तो जो खैनी खाता है उसको सफेदी 7 दिन चाहिए। सुनना, 6 दिन में काम नहीं चलेगा, तो तू में 7 दिन, अब बाकी नीला उलाऊ 5 दिन में भी काम चलेगा। तो जब कहेंगे सफेद, सफेदी 7 दिन, और जब कहेंगे हरा भरा ये भी 7 दिन, लेकिन जब कहेंगे नीला तो कहना ये 5 में काम चल जाएगा। और 7 वाला याद है तो नीला ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसको गिनोगे तो में 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, तो 5 में भिड़ा। अब जल्दी से बताओ, इस सब को हटा के और लिखवाएं तुमसे, तो अब यहाँ से जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और 3 गो कशिश एकदम ठीक हो गया है। सुनेगा बढ़िया से, अभी एकदम तुरंत सुनाएगा। सब खत्म होगा तो उधर सब हटाएंगे। और तब जो लड़के एकदम लिख रहा है, घर पे जाके अभ्यास कर रहा है, तो सचमुच एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मुझे जॉब लेना है। जो केवल फेयर कॉपी में सब लिखल है, कई लोग असाइनमेंटे में रह जाते, इससे ज्यादा वाला असाइनमेंट फाइल में सरिया के बांध के रेडी झाड़ेगा तो कहेगा कि मतलब और ज्यादा लिखल है, याद नहीं कर, उससे क्या हो जाए। तो अब आपको फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये सभी एक बार सुनिए, एकदम फटाफट याद कीजिए। तो पहले जरा ध्यान से सुनेंगे। जीप में क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट। किधर क्या होता है? दोनों तरफ, तो 2s2। प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ हो जाएगा तब
CaSO4 हाफ H2, याद हो गया। और इन तीनों को तो एकदम सबको अभी याद करना है। कि कशिश वाला लास्ट बार अभी हम लिख रहे हैं, उम्मीद है कि सब लोग का कशिश क्लियर हो जाएगा। कोई भी कशिश हो तो आपको हमने एक ही चीज समझाया है कि जब कशिश बोलेंगे तो तुम समझना कि समझ गया सर, सल्फेट है SO4 SO4 SO4। देखो कैसे याद करना, फिर सोचना कि सर कशिश कहिए थोथा कहिए तो H2O 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 ये भी हो। अब सोचना हरा भरा चाहिए सर तो लोहा लाइए और सातों दिन देखिए। जब कहेंगे उजला उजला चाहिए तो कहना कि समझ गए उजला उजला माने जस्ता है और ये उस सातों दिन चाहिए। और नीला तो नीला का लेयर किसमें चढ़ता है, कॉपर में, और में 5 H2O। पहले ही बताओ ये कशिश भी तीनों एकदम क्लियर हो गया सबका। अब यहां से हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, लगभग सबको याद ही रहता है, इसमें भार नहीं रहता है क्योंकि ई परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। इधर एक बार सुनिएगा तो आप सबको एकदम याद हो जाएगा। अब हम लोग को जरा सुनना है अंतिम स्टेप, 3-4 और है, इसको जरा ठीक से सुने। इप्सन साल्ट, तो इप्सन का मतलब मैग्नीशियम सल्फेट है और 7H2O है। इप्सन साल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O। ये आपको याद होगा, कई बार परीक्षा में भेंट हो गया। हास्य गैस, अश्रु गैस कई बार अक्सर भेंट होता है। तो आपसे जब पूछेंगे हास्य गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हास्य गैस कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तुमको खूब कोई हंसाएगा, खूब हंसाएगा तो तुम कहोगे नो नो, अब नो नो नो, नो है नो, बात समझ रहे, नो मैंने कहा है नहीं, खूब हंसाएगा कहना नो नो, अब नो नो तो कहना कि वो ना 2 बार है N2O। कोई पूछे हंसावे वाला गैस के फॉर्मूला कहना नो 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 N2O। अरे नो का स्पेलिंग NO ना होता है, तू लगा देना। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। और अश्रु गैस को हम लोग क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। और अश्रु गैस CCl3NO2, इसको क्लोरोपिक्रीन का। अब पूछा जाए अश्रु गैस के फॉर्मूला बोलो, CCl3NO3 क्लोरोपिक्रीन। नौसादर का फॉर्मूला NH4Cl और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म, CHCl3 ट्राई क्लोरोमीथेन, उसको क्लोरोफॉर्म का। तो अब जरा हम लोग सुनेंगे एक बार इतने को। अब हमें लगता है कि आप आराम से बोलेंगे तो क्या लिख पाओगे सब, नीचे जल्दी से एक वर्क कर लीजिए और तब आपका इधर का बेस हो गया। लिख दीजिए प्रमुख यौगिक के रासायनिक सूत्र। 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 पहला नंबर लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर देखिए, धोवन सोडा। धोवन सोडा, धोवन सोडा डैश, अभी छोड़ते जाना, बाद में लिखना है। दूसरा नंबर लिख दीजिए बेकिंग सोडा, ब्रैकेट में खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा ब्रैकेट में खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। तीसरा नंबर कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास। चौथा नंबर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। अगला नंबर कली चूना। कली चूना। अगला नंबर बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। अगला नंबर चूना पत्थर। चूना पत्थर। अगला नंबर जिप्सम। जिप वाला याद है ना, क्या होगा, जिप्सम। अगला नंबर लिख दीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला नंबर 3 तरह के थोथा लिख दीजिए, नीला कशीस ब्रैकेट में थोथा, सफेद कशीस, और हरा कशिश। हरा कशिश।
इतने हो गए ना भाई। नीचे लिख दीजिए हास्य गैस, हास्य गैस, लाफिंग गैस, हास्य गैस। अगला लिख दीजिए अश्रु गैस, अश्रु गैस। अगला नौसादर, नौसादर। और लास्ट क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अब पहले ही बता दीजिए इस सब का फार्मूला अपने से लिख सकते हो कि नहीं, इसको ट्राई करना है। अगले दिन हम लोग यहीं से चलेंगे केमिस्ट्री, और अगले दिन अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है, एक दिन और लगेगा तो आपका पहला लेसन लगभग पहुंच जाएगा। ये लेसन गारंटी देता है किसी भी परीक्षा में बैठिए 1 अंक आपको रहना है, लेसन खत्म हो जाएगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। हाँ